नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं, ईसीजी। ये वो टेस्ट है जो हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्मों में या हॉस्पिटल में हम सबने ये ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें तो देखी ही हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, यह हमारे दिल की अपनी एक भाषा है। तो चलिए आज इसी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये असल में एक ग्राफ है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या शॉर्ट में ईसीजी कहते हैं। ये मशीन हमारे दिल से निकलने वाले हर छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पकड़कर रिकॉर्ड कर लेती है। और इस ग्राफ की हर चोटी और हर ढलान का एक बहुत खास मतलब होता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो अपने दिल की सेहत के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। अक्सर ये सवाल आता है कि डॉक्टर्स ईसीजी की सलाह देते कब है। तो देखिए, अगर सीने में दर्द, चक्कर आने या सांस फूलने जैसे लक्षण दिखें या धड़कन बहुत तेज महसूस हो, तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी करवा सकते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी टेस्ट हो सकता है जो दिल की किसी भी परेशानी का पता लगाता है। तो आखिर ये ईसीजी होता कैसे है? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल और दर्द रहित टेस्ट है। इसमें स्किन पर कुछ छोटे छोटे स्टिकर लगाए जाते हैं और एक मशीन दिल की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लेती है। इसमें बिल्कुल भी खतरा नहीं होता और कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। ईसीजी को पढ़ने के लिए हमें पहले इसकी एबीसी सीखनी होगी। जैसे किसी भाषा में अक्षर होते हैं, ठीक वैसे ही ईसीजी में कुछ खास वेव्स यानी लहरें होती हैं। हर लहर का अपना एक नाम और एक बहुत खास काम होता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो दिख रहा है, ये एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट बीट का पैटर्न है। इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। ये तीनों मिलकर ही एक पूरी धड़कन की कहानी बताते हैं। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले आती है पी वेव। ये तब बनती है जब दिल का ऊपरी हिस्सा यानी एट्रिया सिकुड़ता है। इसके ठीक बाद आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो सबसे बड़ी वाली चोटी है। ये तब होता है जब दिल का निचला सबसे ताकतवर हिस्सा यानी वेंट्रिकल्स खून को पूरे शरीर में पंप करते हैं। और आखिर में टी वेव दिखाती है कि वेंट्रिकल्स अब अगली धड़कन के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं, मतलब रीसेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इसकी एबीसी पता चल गई है, तो चलिए देखते हैं कि असली डिटेक्टिव वर्क कैसे होता है। मतलब डॉक्टर्स इसे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते कैसे हैं। ये बिल्कुल एक जासूसी के काम जैसा है, जहां हर छोटा सुराग बहुत मायने रखता है। किसी भी ईसीजी को देखते ही सबसे पहले और सबसे जरूरी सिर्फ 2 सवाल देखे जाते हैं। पहला, दिल की धड़कन की स्पीड क्या है, यानी रेट। और दूसरा, क्या उसकी लय एक जैसी है, यानी रिदम। क्या वो बहुत तेज है, बहुत धीमी है या फिर नॉर्मल। और क्या हर धड़कन के बीच का गैप बराबर है। तो नॉर्मल रेंज क्या है? देखिए, एक स्वस्थ इंसान जब आराम कर रहा हो तो उसकी हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट के बीच होती है। अगर ये 100 से ज्यादा हो तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, मतलब तेज धड़कन। और अगर 60 से कम हो तो उसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, यानी धीमी धड़कन। तो इस स्पीड को नापते कैसे हैं? इसके 2 बड़े आसान तरीके हैं। अगर धड़कन रेगुलर है तो एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिसे 300 का नियम कहते हैं। इसमें बस 2 सबसे ऊंची चोटियों के बीच बड़े वाले स्क्वायर्स को गिनना है और फिर 300 को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। बहुत आसान। और अगर धड़कन रेगुलर नहीं है तो 6 सेकंड की स्ट्रिप में इन ऊंची चोटियों को गिनकर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इस स्लाइड पर दिए गए उदाहरण को देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 ऊंची आर वेव्स के बीच ठीक 4 बड़े स्क्वायर्स हैं। तो 300 के नियम के हिसाब से जब हम 300 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 75 बीट्स प्रति मिनट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। एक बार जब हम स्पीड और लय को समझ लेते हैं तो हम उन असामान्य पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर सकते हैं जो किसी गड़बड़ी का इशारा हो सकते हैं। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, ब्रैडीकार्डिया यानी बहुत धीमी गति, नॉर्मल साइनस रिदम जो कि बिल्कुल सही है, और टैकीकार्डिया यानी बहुत तेज गति। हर कैटेगरी के अपने अलग कारण और इलाज हो सकते हैं।
अच्छा, अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जो तेज धड़कन है यानी टैकीकार्डिया, वो भी कई तरह का हो सकता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर डॉक्टर्स इसे पहचानने के लिए दो चीजें देखते हैं: QRS कॉम्प्लेक्स की चौड़ाई और धड़कन रेगुलर है या नहीं। इसी से वो समस्या की असली जड़ तक पहुंच पाते हैं। अब हम आते हैं इसके सबसे सबसे ज़रूरी इस्तेमाल पर, कि ECG का इस्तेमाल करके दिल के दौरे जैसी इमरजेंसी को कैसे पहचाना जाए। ये जानकारी सचमुच किसी की जान बचा सकती है। जैसा कि एक बहुत ही मशहूर ऑनलाइन एजुकेटर कहते हैं, ST सेगमेंट वो जगह है जहां असली खेल होता है। दिल के दौरे की पहचान के लिए इस एक छोटे से हिस्से को एनालाइज करना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो ये ST सेगमेंट है क्या? ये QRS कॉम्प्लेक्स के ठीक बाद और T वेव से ठीक पहले वाली छोटी सी सीधी लाइन है। नॉर्मली इसे बिल्कुल फ्लैट यानी बेस लाइन पर होना चाहिए, पर अगर ये ST सेगमेंट ऊपर उठ जाए, जिसे ST एलिवेशन कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है। और इसका शेप बहुत मायने रखता है। अगर ये एक स्माइली फेस जैसा है तो चिंता की बात अक्सर कम होती है, लेकिन अगर ये एक उदास चेहरे जैसा है तो ये दिल के दौरे का एक बहुत ही मजबूत संकेत होता है। तो संक्षेप में कहें तो दिल के दौरे के मुख्य संकेत हैं ST सेगमेंट का ऊपर उठना या नीचे जाना और T वेव्स का अचानक बहुत बड़ा हो जाना। इनमें से कोई भी संकेत एक मेडिकल इमरजेंसी है और इस पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो एक बात याद रखिए, ECG दिल की कहानी का सिर्फ पहला लेकिन सबसे ज़रूरी सुराग है, पर यह पूरी कहानी नहीं बताता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सुराग के मिलने के बाद हम अपने दिल की सेहत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए अगला कदम क्या उठा सकते हैं।